हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम एक्सरसाइज 11.3 एंड उसके बेसिक कंसेप्ट्स हैं उन सभी को क्या है पूरा डिस्कस करेंगे। ओके, सो अपना फर्स्ट जो लर्निंग पॉइंट है वो है एक्सप्रेशन विद वेरिएबल्स। एक्सप्रेशन, पहले आप इस चीज़ को समझें। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या है? देखिए, हम हिंदी में अगर बोलें तो व्यक्तिकरण है। ओके, मतलब किसी चीज़ को कैसे एक्सप्रेस करना है, व्यक्त करना है। जैसे ये अपना है, तो आप एक स्माइली देख रहे हो, एक और स्माइली देख रहे हो, तो इनके एक्सप्रेशन देखो। ये फेस है, वो स्माइल कर रहा है, ये थोड़ा सैड है, तो ये इनके एक्सप्रेशंस हैं। तो हम एक कोई एक चीज़, एक लाइन या एक स्टेटमेंट लिख दें तो हम उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे। ओके, तो एक्सप्रेशन हम पहले से जानते हैं। जब मैं आपको बताऊंगा तो आप एकदम इजीली उनको देख सकोगे। देखो, जैसे क्या करें हम, 2 और 3 को ऐड करके हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें। ओके, ये एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन है। इसका स्टेटमेंट कैसा रहेगा? इसका स्टेटमेंट देखिए, 2 and 3 are added and multiplied by 5। ओके, ये हमने एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन मतलब किसी चीज़ को हमने नंबर में लिख दिया, एक्सप्रेस कर दिया, और इसी चीज़ को हमने वर्ड्स में लिख दिया, तो ये स्टेटमेंट्स है। ओके, ये इसी चीज़ की क्या है? स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मतलब हमने लिख करके पूरा डिस्क्राइब कर दिया। पहले 2 और 3 को ऐड किया जा रहा है, क्योंकि ब्रैकेट पहले सोल्व होता है ना, तो 2 and 3 आर एडेड, 2 और 3 को ऐड किया जा रहा है, एंड मल्टीप्लाइड बाई 5, और उस एडिशन को 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ओके, ये चीज़ है। और इस चीज़ को, इस स्टेटमेंट को देखो, ये एक्सप्रेशन है, ये स्टेटमेंट है। ये एक्सप्रेशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये एक्सप्रेशन टू स्टेटमेंट और स्टेटमेंट टू एक्सप्रेशन, ये तो हो गई मैथमेटिकल नंबर की। अब हम एक आइडिया लें, क्योंकि एक्सप्रेशन विद वेरिएबल्स, अपना जो लर्निंग पॉइंट है वो है एक्सप्रेशन विद वेरिएबल्स। क्यों ना हम इन एक्सप्रेशन में वेरिएबल का यूज़ कर लें, वेरिएबल यूज करें। देखिए कैसे, p + q मल्टीप्लाई बाई एक्स। ओके, ये मल्टीप्लाई का साइन है और ये एक्स है। तो हम इस चीज़ को कैसे लिख देंगे? इसको लिखेंगे p and q आर एडेड। भाई 2 और 3 जो काम कर रहे हैं वो वही पी क्यू का है। पी एंड क्यू आर एडेड एंड मल्टीप्लाइड बाई एक्स। 5 की जगह कौन है? एक्स है, तो ये चीज़ लिख दी। तो ये भी एक एक्सप्रेशन हो गई, ये भी एक एक्सप्रेशन हो गई ना, ये एक्सप्रेशन है। या मैं लिख दूं जैसे 7 इज एडेड इन पी, तो ये एक स्टेटमेंट है। इसकी एक्सप्रेशन बताइए, 7 इज एडेड इन पी, 7 को पी में ऐड किया तो p + 7 या 7 + p। ओके, ये एक्सप्रेशन हमने क्या है? फाइंड कर ली। तो ऐसी ही एक्सप्रेशंस को हमें फाइंड करना है। इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, 4 ऑपरेशन है, 4 बेसिक ऑपरेशन है अपने। ऑपरेशंस का मतलब आप समझते हो, वैसे हिंदी में इनको हम संक्रियाएं बोलेंगे। ऑपरेशंस मतलब ऐड करना प्लस का साइन लगा करके, और सब्ट्रैक्ट करना मतलब माइनस का साइन, मल्टीप्लाई आप जानते हो क्रॉस का, और डिवीजन मतलब अपॉन में या डिवाइड का लगा के, या अपॉन में। ठीक है, अपॉन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके और एग्जांपल ले हम, ये लिख दें 2 इज मल्टीप्लाइड विद q। 2 को q से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो 2 × q। देखिए, एक न्यूमेरिकल जो आपका नंबर है, ओके, एक नंबर और एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई होती है, तो कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है। 2.q ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको, 2.q मत बोल देना। ओके, अब 2q मतलब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है q से। ओके, ठीक है, ये हम एक इंग्लिश का लेटर और एक मैथ का लेटर, उनके बीच में ही ऐसा मल्टीप्लाई में ही ऐसा कर सकते हैं। ओके, ये है। अब हम इससे और आगे अगर हम चलते हैं, कोई और अगर अच्छे से एग्जाम्पल ले, अपनी बुक से भी हम ले सकते हैं। हम बोल दें कि 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम t, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम t, तो हम क्या कहेंगे? 7 को माइनस किया जा रहा है, सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है t में से, फ्रॉम t मतलब t में से, तो t - 7। ओके, ये अपनी एक एक्सप्रेशन, मतलब इस पूरी लाइन का मतलब हम इतना सा लिख सकते हैं। हम इस पूरी लाइन को हाइड करके इसकी जगह हम इतनी सी चीज़ लिख दें तो हम बिल्कुल राइट है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चीज़ें शॉर्ट हो रही हैं। ठीक है, या हम लिख दें x डिवाइडेड बाई 3, तो हम लिख देंगे x डिवाइड बाई 3, और
x डिवाइडेड बाई 3, ये दोनों ही चीज़ें क्या हैं, सही है हमारी। ओके, ये दोनों ही चीज़ें हम क्या है, राइट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे क्वेश्चन रहेंगे, वो एक्सप्रेशंस हैं और स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट टू एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन टू स्टेटमेंट। जैसे हमें दे दिया जाए कि 2 + m, तो हम ये एक एक्सप्रेशन है, इसका मीनिंग अगर हमसे पूछा जाए या एक स्टेटमेंट पूछी जाए तो हम लिखेंगे 2 इज एडेड इन, या 2 इज एडेड विद m, 2 इज एडेड टू, 2 इज एडेड टू m। ओके, ये चीज़ है। तो ये चीज़ अगर हम कर लेते हैं क्लियर, तो इसके बाद क्या है, हम अपनी एक्सरसाइज 11.3 पर चलेंगे। ओके, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 11.3। एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे, मेकअप एज मैनी एक्सप्रेशन विद नंबर्स नो वेरिएबल। अभी हमें वेरिएबल का यूज फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं दिया है। ओके, क्वेश्चन में ही बोल दिया नो वेरिएबल, वेरिएबल हमारे पास नहीं है, मैथमेटिकल नंबर होंगे। एज यू कैन फ्रॉम 3 नंबर्स 5, 7, 8, 5, 7 और 8 आपको 3 नंबर लेने हैं, उन तीनों से आपको एक्सप्रेशंस क्रिएट करनी है। ओके, एवरी नंबर शुड बी यूज्ड नॉट मोर देन वंस, एक से ज़्यादा बार हमें एक नंबर को यूज नहीं करना है। ओके, यूज ओनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, हमें डिवाइड का भी यूज नहीं करना है, ऐड, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का ही यूज करना है। तो अलग अलग टाइप की क्या है एक्सप्रेशन बनाइए, तो मैंने 2-3 बना दी जो अपने हिंट में दे रखी हैं। 5 + ब्रैकेट ऑफ 8 - 7, 5, 8, 7 का यूज किया है, फर्स्ट कंडीशन है। फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें हमें यूज़ करनी है। तो हम 5, 8, 7 को हम रोटेट कर देंगे, काफ़ी सारी एक्सप्रेशन हम बना सकते हैं। जैसे क्या है, 5 बार है, अब क्या करो, 7 को यहाँ ले आओ, 5 को वहाँ भेज दो। जैसे 7 + 8 - 5, ओके, या हम बोल दें कि 7 + 8 + 5, ओके, 7 × 8 - 5, ओके, या हम और भी बना सकते हैं 8 + 5 - 7, ओके, 8 + 7 - 5, ठीक है, 8 × 5 + 7। ऐसे हम बहुत सारी एक्सप्रेशंस क्या है इन 3 नंबर से और एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को लेकर के बना सकते हैं। डिवीजन दिया होता तो हम डिवाइड का भी यूज़ करते, 8 में कभी 5 का यूज डिवाइड कर दिया, कभी उसमें उसका कर दिया। ओके, तो ऐसे ही हम बहुत सारे एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमें कुछ एक करके दिखानी है, बतानी है। ओके, तो आप इतना लिख दोगे तो वो काफ़ी है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसे बिना वेरिएबल वाली एक्सप्रेशंस को हमें करना है। ओके, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशन विद नंबर्स ओनली। नंबर्स ओनली का मतलब क्या है, यहाँ एक चीज़ लिख दूँ मैं, नंबर्स ओनली मतलब विदाउट वेरिएबल, जो विदाउट वेरिएबल है, जिसमें इंग्लिश वर्ड जो है, इंग्लिश वाला वर्ड वेरिएबल वो है ही नहीं, ये चीज़ ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, देखिए y+3, तो y+3 में क्या है, ये एक्सप्रेशन विदाउट नंबर, नंबर ओनली में है नहीं, नो। इसमें z आ गया तो नो। ओके, अब ये देखिए C 5, 21, 7, 7, 2, ये हम लिख देंगे यस। ओके, क्योंकि इसमें सारे क्या हैं, नंबर्स हैं, मतलब इसका एक डेफिनेट आंसर आएगा। ओके, कोई X, Y, Z, A, B, C इनकी फॉर्म में नहीं आएगा। ओके, तो ये है एक C। D, DBS नो, ये भी नो, क्योंकि इसमें N आ गया, इसमें P आ गया लास्ट में, ठीक है, तो ये भी नो। सो आंसर अपना क्या रहेगा, यस किसके लिए है, C एंड D, C एंड D। ओके, C एंड D, अपने आंसर आए हैं C एंड D, जो है विदाउट वेरिएबल है, वो वाली एक्सप्रेशन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस, ऑपरेशंस को आइडेंटिफाई कीजिए। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करनी है, मतलब पता करना है कि ऐड हो रहा है, कि सब्ट्रैक्शन की डिवीजन है, मल्टीप्लाई है, क्या हो रहा है। इन फॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, नीचे दी गई कुछ एक्सप्रेशन है उनके अंदर। ओके, एंड टेल हाउ द एक्सप्रेशन हैव बीन फॉर्म्ड, और बताइए कि एक्सप्रेशन कैसे जो है वो बनी है, कैसे एक्सप्रेस की गई है। ओके, तो हम बता देंगे, देखिए z+1, तो z और 1 के बीच क्या ऑपरेशन है वो अप्लाई हो रहा है, तो एडिशन है, ऐड है ना, एडिशन। तो फर्स्ट जो ए पार्ट है उसका फर्स्ट, ए का फर्स्ट आंसर है एडिशन। यहां माइनस हो रही है तो हम लिख देंगे सब्ट्रैक्शन। यहां फिर एडिशन हो रहा है, एडिशन, और इसके अंदर फिर सब्ट्रैक्शन। देखिए कितना इजी है, ऐड माइनस ऐड माइनस, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन। यहां देखिए कुछ नहीं है, मतलब बी पार्ट में आ गए हम, तो मल्टीप्लिकेशन है। बी पार्ट में फर्स्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन, और
डिवीजन y डिवाइडेड बाई 17, तो इसमें क्या है डिवीजन, इसमें क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, एक न्यूमेरिकल है और एक अल्फाबेटिकल है, वेरिएबल और कांस्टेंट है, उनके बीच क्या है कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई मानी जाएगी। ओके मल्टीप्लिकेशन। ये देखिए सी पार्ट पे हम चलते हैं, तो यहां मल्टीप्लाई हो रही है और यहां ऐड आ रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन दो चीजें हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। अच्छा सेकंड में क्या है मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो ये चीज़ आप अब अच्छी तरीके से जान गए कि ऑपरेशन कौन कौन से ऑपरेशन जो है ऑपरेटेड किए जा रहे हैं। ओके एंड सब्ट्रैक्शंस। ओके सो नेक्स्ट देखिए 7 मल्टीप्लाई, ये हो गया अपना, ये देखिए डी पार्ट 7 मल्टीप्लाई m, तो मल्टीप्लाई हो रही है। ओके ये देखिए 7 -7, अब ये मत बोलना कि m में से माइनस जो है 7 वो माइनस हो रहा है, माइनस नहीं, ये इसका नेचर है, ये नेगेटिव नंबर है एक -7, तो यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ ऐड, तो हम इसके लिए लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड एडिशन। ओके नेक्स्ट देखिए मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्शन, तो मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शंस। ओके ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो डन हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, गिव एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस। फॉलोइंग केसेस मतलब कुछ हमें बातें लिख के दी गई हैं, मतलब स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें एक्सप्रेशन इनको एक्सप्रेस करना है। देखिए कितना इजी है, हम पहले बेसिक्स में इनको जान चुके हैं। बेसिक इसीलिए होता है ताकि हम जब एक्सरसाइज करें या क्वेश्चन करें तो हमें बिल्कुल प्रॉब्लम ना आए। ओके 7 एडेड टू पी, 7 एडेड टू पी, तो पी में 7 ऐड कर देंगे हम, आंसर हो गया बस। देखो कितना छोटा है। 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम पी, तो पी -7 कर देंगे। ओके पी मल्टीप्लाइड बाई 7 को पी से मल्टीप्लाई कर दो तो 7p। ओके पी डिवाइडेड बाई 7 के अंदर p का डिवाइड, तो 7/p। ओके देखो अब 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -m में से 7 -7, देखो -m में से 7 को माइनस सब्ट्रैक्ट करना है। ओके तो ये वाला माइनस तो इसके साथ ऑलरेडी है, वो लगाया हमने, और सब्ट्रैक्शन के नाम का माइनस और 7 का 7। ओके -p मल्टीप्लाइड बाय 5, तो हम लिख सकते हैं -p मतलब 5 मल्टीप्लाई -p, तो इसको हम 5p लिख देंगे, और ये वाला माइनस जो यहाँ है वो तो फिर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा ना, तो वो यहाँ आ जाएगा। ओके मतलब इसका आगे हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, या आप यहाँ छोड़ोगे तो भी नो प्रॉब्लम है आपके लिए। ओके आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से ये भी ठीक है, बाकी ये करोगे तो द बेस्ट है। ओके ये है -p डिवाइडेड बाई 5, तो ये ऐसे करेंगे हम, p में माइनस है, सॉरी 5 में -p का डिवाइड। ओके p मल्टीप्लाइड बाई -5 के अंदर p की मल्टीप्लाई करेंगे। ओके ये देखो ये सेम आंसर आ रहे हैं भाई, इसके अंदर हम ये मल्टीप्लाई करें या इसमें ये करें, आंसर तो सेम ही आना है ना, क्योंकि वो दोनों सेम है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। ओके ये चीज़ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है, 5 पे चलेंगे। गिव एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस, सेम जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है उससे थोड़ा सा आगे का दे रखा है, सेम हमें एक्सप्रेशन लिखनी है। 11 एडेड टू 2m, तो 2m + 11। ओके 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m, सो 2m - 11। ओके 5 टाइम्स y टू विच 3 इज एडेड। 5 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, 5 में y की मल्टीप्लाई मतलब 5y, और टू विच 3 इज एडेड, उसके अंदर 3 को ऐड कर दो। ओके 5 टाइम्स y फ्रॉम विच 3 इज सब्ट्रैक्टेड, 5y करके उसमें से 3 को माइनस कर दो, 5 मल्टीप्लाई y -3। ओके y इज मल्टीप्लाइड बाई -8, तो -8 मल्टीप्लाई y -8y। ओके y इज मल्टीप्लाइड बाई -8 एंड देन 5 इज एडेड टू द रिजल्ट क्या मिला हमें, -8 और y की मल्टीप्लाई, और उसके अंदर ऐड क्या करना है हमें, 5 इज एडेड टू द रिजल्ट, 5 ऐड कर देंगे हम। इसको हम ब्रैकेट में भी क्लोज कर सकते हैं या फिर आप खुला भी छोड़ सकते हो। ओके ये है y इज मल्टीप्लाइड बाई 5, y को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5y। ओके एंड द रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16, इस रिजल्ट को 16 में से माइनस करो, तो 16 में से माइनस, ये चीज़ है। ओके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट मतलब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट बहुत ईजी है,
फोर्थ के बाद ये फिफ्थ क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ जो चीज़ दे रखी है उसको पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग हमें एक्सप्रेस कर देना है। मतलब इतनी पूरी लाइन जो लिख के हमें दे रखी है उसका छोटा सा आंसर बनाना है। ओके, ये है y इज मल्टीप्लाइड बाई -5, तो -5 मल्टीप्लाई y हो गया। ओके, एंड द रिजल्ट इज एडेड टू 16, और इस रिजल्ट को 16 में ऐड कर दो, ये ऐड कर दिया। ओके, नो प्रॉब्लम। देखो कितना ईजी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फ्रॉम एक्सप्रेशन यूजिंग टी एंड 4, टी और 4 दो चीज़ें दे दी, एक वेरिएबल है एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है, बट हम इनको 2 नंबर मानेंगे। यूज नॉट मोर देन वन नंबर ऑफ ऑपरेशन, एक से ज़्यादा ऑपरेशन आपको नहीं करने हैं। एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव टी इन इट, टी हर एक ऑपरेशन में होनी चाहिए, टी हर एक एक्सप्रेशन में होनी चाहिए, और एक से ज़्यादा 2 बार किसी चीज़ का आपको यूज नहीं करना है। ओके, तो देखिए हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो t+4 या 4+t, ऐसा आंसर आ सकता है। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, दूसरा ऑपरेशन t-4 कर सकते हैं, या हम 4 - t कर सकते हैं। ओके, ये भी ठीक है, या हम 4 × t, या हम t × 4 कर सकते हैं, बट वो तो एक ही बात रहेगी, है ना, क्योंकि इनका ये तो क्या है, कम्यूटेटिव है। ओके, t4 ऐसा थोड़ा लिखा हुआ अच्छा नहीं दिखेगा। हम कभी भी एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले हम कांस्टेंट फिर मल्टीप्लाई में वेरिएबल ऐसे लिखते हैं। बाकी ये हमें करने के लिए बोला तो हमने कर दिया। अब हम इनका डिवाइड कर सकते हैं, t/4 एंड 4/t। देखो ये ऑपरेशंस हैं जो ऑपरेटेड किए जा सकते हैं। ओके, तो अपना ये जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का वो हमने कर दिया है। अब हम इसको जो है नेक्स्ट करेंगे, सेम बी पार्ट। फ्रॉम एक्सप्रेशन यूजिंग, फॉर्म करो एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन को फॉर्म करो यूज करते y 2 and 7। एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव y इन इट, y तो होनी जरूरी है इनमें से। यूजिंग ओनली 2 नंबर्स ऑपरेशन, 2 नंबर लेने हमें, कभी हमने y के साथ 2 ले लिया, कभी y, क्योंकि y तो कंपलसरी है ना, y तो हमें लेना ही लेना पड़ेगा। और हम 2y 7 ऐसे हम एक्सप्रेशन के अंदर हमें सिर्फ क्या है, ऑपरेशन 2 यूज करने हैं, ऐड माइनस, ऐड मल्टीप्लाई और ऐड डिवीजन मल्टीप्लाई ऐसे। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम पहले कर देंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 2y और उसमें 7 को ऐड कर दें। ओके, देखो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों यूज हो गए। या हम क्या करें 2y - 7 कर दें, या हम क्या करें 7y - 2 कर दें, 7y + 2 कर दें। ओके, या हम कह सकते हैं काफ़ी सारे बनेंगे ऐसे। ओके, हम y में 7 का डिवाइड करके 2 ऐड कर दें, या हम y में 7 का डिवाइड करके 2 माइनस कर दें, या y में 2 का डिवाइड करके 7 ऐड कर दें, या y में 2 का डिवाइड करके 7 को माइनस कर दें। ओके, और हम इससे और भी कई बना सकते हैं। ओके, ऐसे अपने बनते चले जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। ओके, तो ये हमने कर दिया है। अपना क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही अपनी एक्सरसाइज जो है 11.3 जो है वो कंप्लीट हो गई। और नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी हम उसमें एक्सरसाइज 11.4 जो है उसको डिस्कस करेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि 100% मार्क्स की कोई गारंटी नहीं है, बट 100% सिखाने की गारंटी है। ओके, तो सीखो अच्छे से। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही रहेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।